देव ऋषि नारद को देवता लोग भेज रहे हैं। तो आज देव ऋषि नारद अपने बीड़ा को बजाते हुए मथुरा नगरिया में प्रवेश करते हैं। देव ऋषि नारद को जब भोजराज कंस ने देखा तो बड़े ही उचित आदर सहित बिठाया है और आने का कारण पूछा। कहा, बाबा नारद, सर्वप्रथम इस भोजराज कंस का प्रणाम आपको स्वीकार हो। आइए, इस भोजराज कंस के दरबार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोनों में वार्तालाप होता है तो बाबा नारद बात बनाते हुए बोले कि कंस, एक बात बता, हम पहले कभी तेरे दरबार में आया करते थे तो तेरा चेहरा एक खिले हुए पुष्प की तरह नजर आता था, लेकिन कारण क्या है जो आज मैं देख रहा हूं तेरे चेहरे पर वो हंसी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। बाबा नारद बोले, कि ओ कंस राज, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने के पर कली सुकुड़ती जाती है। क्या बात है कंस, राज दिन दिन तेरी बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने के पर कली सुकुड़ती जाती है। आखिर कारण क्या है कंसराज जो आपकी दशा बन गई? अंदर से यदि कोई रोग बनो, चिंता हो काऊ दुश्मन की, तो दावा करो हराई डालो। अंदर से यदि कुछ रोग बनो काऊ वेद पे दवा कराई डालो। भोजराज कंस से बाबा नारद कहने लगे कि कंसराज, अरे पहले मैं कभी आया करता था तो तेरा चेहरा एक खिले हुए पुष्प की तरह नजर आता था, लेकिन कारण क्या है मुझे ऐसा मालूम पड़ता है किसी आपदा ने तुझे घेर लिया करके। बाबा नारद से भोजराज कंस कहने लगा है, प्रभु मुझे वैसे तो किसी आपदा ने नहीं घेरा, लेकिन आप पहले आए थे तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब मैं अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था तो उस समय देवताओं ने आकाशवाणी की थी। बाबा नारद कहने लगे, मैं पहले आया तो तुमने उसे मारा नहीं? बोले, मैंने एक नहीं अपनी बहन के 6 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उस मेरे काल ने मेरे डर की वजह से जन्म ही मथुरा में नहीं लिया और अब गोकुल से भी वृंदावन पहुंच गया है, ऐसा सुनने में आता है।
सुखदेव महाराज कहते हैं राजन परीक्षित बाबा नारद बहकावे में डाल रहे हैं और अपना काम आगे को बढ़ा रहे हैं। तो बाबा नारद ने कहा कंसराज, एक बात मैं तुम्हें बता दूं। बोलो। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारे ऊपर अब संकट पर संकट आने के लाया हूं, लेकिन आज मैं ऐसी युक्ति बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हारा वो काल है ना, वो काल भी मारा जाएगा और तुम्हारे ऊपर कोई आंच भी नहीं आएगी। बोले ऐसी कौन सी दवाई है महाराज जो काल मारा जाएगा और हमारे ऊपर भी आंच नहीं आएगी? बोले काम करना पड़ेगा तुम्हें। क्या? तो भोजराज कंस से कहने लगे, अरे एक चिट्ठिया लिखो बनाई लो, कमल पुष्प मंगवाई रे, जो तह में रहे लहराई रे, तेरी सब दुविधा मिट जाई रे। ले वो कमल पुष्प मंगवाई रे, जो तह में रहे लहराई। जवाब दिया है भोजराज कंस, काली दह के अंदर है कालिया नाग, जहां पर वो निवास स्थान बनाए पड़ा है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उस जगह पर है कमल के पुष्प। उन कमल के पुष्पों को आप मंगा लो, एक पत्र वृंदावन में लिख कर के भेज दो कि हे वृंदावन के रहने वाले बाबा नंद, हमें 2 छबरियां कमल के पुष्पों की आवश्यकता है और कल सुबह तक हमारे पास में कमल के पुष्प आ जाएं। अगर हमारे पास कमल के पुष्प नहीं आए तो पीछे से लिख दो, इसका दंड वृंदावन वासियों को ये मिलेगा कि सजाए मौत। महाराज तुम्हारा काम सहज में बन जाएगा। पहले तो पुष्प आएंगे नहीं, और ना आए तो सबको जेल में डालो और रोज सुबह एक का निकालो, कलेवा कर डालो। बाबा नारद के मुखारविंद से ऐसी बात सुनी। आज भोजराज कंस पत्र लिखने लगा है और उस पत्र में साफ लिख दिया है, हे वृंदावन के रहने वाले यादवों के नेता बाबा नंद, सहस्नेश नमस्ते। आगे ये शुभ समाचार है कि हमें 2 छबरियां कमल के पुष्प चाहिए। या तो कल तक 2 छबरियां कमल के पुष्प आ जाएं, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र कृष्ण बलराम के सहित सभी यादवों को जेल में डाल दूंगा। पीछे से लिख दिया और नीचे हस्ताक्षर मारे और पत्र सेवक को दे दिया। सेवक पत्र लेकर के आज वृंदावन में पहुंचा है और जैसे बाबा नंद ने वो पत्र देखा, पूछने लगे कि सेवक ये पत्र कहां से आया है? तो जवाब दिया है, राजन ये पत्र भोजराज कंस का भेजा हुआ आया है। बाबा समझ गए कि कंस ने अगर इस पत्र को भेजा है तो कोई इस पत्र में शुभ सूचना होना असंभव है। और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी उस कंस ने कोई नया षड्यंत्र रच के तैयार कर दिया। बाबा नंद ने उस पत्र को खोला और खोलने के बाद जैसे ही उसमें देखा, अरे
जब खोली पड़ी है पंचों पाती। आज जैसे ही पत्र खोल के पढ़ा, कलेजा फट गया। अरे जब खोली पड़ी है पंचों पाती और अब लगी धड़कने छाती। से पत्र खोल के पढ़ा, बाबा नंद कहने लगे कि ओरे कंसराज, मेरे घर में जब से कृष्ण अवतार लेके आया है, उस दिन से तूने मेरे पुत्र के लिए सदैव बुराई ही सोचा और आज तूने पत्र लिख के भेजा है, उसमें ये लिखा है कमल के पुष्प। अरे कमल के पुष्प कौन लेके आएगा वहां काली दह से, वहां रहता है कालिया नाग और वहां काल के गाल में जाना कभी खतरे से खाली नहीं हो सकता। तूने आज ये अच्छा नहीं किया। बाबा गौओं वाले खरक में बैठ करके रोने लगे, सोच रहे हैं अभी ये क्या होगा। मेरे कृष्ण को मालूम पड़ गया तो कृष्ण मेरा बड़ा हठीला है, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। उससे जितना मना किया जाएगा उतना ही वो वहां जल्दी जाएगा। बाबा बैठ करके रो रहे हैं, तब तक मैया यशोदा आ गई। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा क्या हुआ, तुम क्यों रोए? काऊ गैया ने तुम्हारे लात मार दी या काऊ बछड़ा ने लात मारी, आप रोए काहे? बाबा नंद कहने लगे, भद्रे मैं रोने का कारण क्या बताऊं? नाना स्वामी बताओ तो सही। बाबा नंद कहने लगे, देवी अरे काली देह से मेरी प्यारी रे कंस ने फूल मंगाए, प्यार
सब ही या सब क्या गति होगी, वही सब ही या सब क्या गति होगी। आज कहने लगे हैं बाबा नंद के देवी, उस भोजराज कंस ने पत्र भेजा है कि कल तक या तो 2 छबरियां कमल के पुष्प आ जाएं, वरना में कृष्ण बलराम के सहित सभी यादवों को जेल में डाल। प्यारे बहन भाइयों, मैया यशोदा ने जब ये सुना, मैया यशोदा भी उसी जगह पर बैठ करके रोने लगी। फपक फपक करके मैया यशोदा रो रही है, लेकिन कोई धैर्य बंधाने वाला नहीं है। इधर बाबा नंद भी रो रहे हैं, माँ यशोदा भी रो रही हैं। तब तक भगवान कन्हैया अपनी ग्वाल मंडली के साथ में आए। आकर के भगवान मैया यशोदा से कहने लगे हैं कि मां, मैं खेल खेल के आया हूं, मेरे साथ में मेरे सभी साथीगण हैं। मां, हमें बड़ी तेज भूख लगी है, एक काम करो। क्या? भगवान कन्हैया कहने लगे, मां कि मांग रहे हो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग रहे हो माखन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा बैठी आंगन में जगी कपी रही पोटी पोटी कन्हैया भैया, मांग लो माखन रोटी कन्हैया भैया। भगवान कहते हैं, मां मुझे माखन रोटी दे दे, मुझे भूख लगी। मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। अब माँ जवाब दे तो दे कहा। मैया तो कंस के पत्र को सुन के बेचारी फपक फपक के रो रही है, लेकिन अब कहा करें। भगवान कन्हैया को नहीं मालूम। भगवान कन्हैया आगे गए, जैसे ही मुखड़े को खोल के देखा, आज माँ की दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही है। भगवान ने अपने पीतांबर से मैया के नेत्रों के आंसू पोंछे। और वास्तव में भाइयों, पुत्र वही पुत्र है जो कभी अपने माता पिता की आंखों में आंसू ना देख पाए। वो पुत्र पुत्र नहीं जो अपने माता पिता को दिन रात रुलाए। भगवान ने आंसू पोंछे और कहा कि मां, आखिरकार तुम रोई क्यों?
जैसे ही आखिरकार कौन वो पैदा हो गया जिसने तुझे रुलाया है। देखिए आप हैं ना, इधर भाइयों भगवान कन्हैया से माँ यशोदा कहने लगी, लाला जो आप क्रोध जता रहे हो ना, थोड़े धीरे बोलो। कंस तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, इधर नाना प्रकार के राक्षस भी यहाँ आ रहे हैं। तुम ये नहीं जानते हो कि दीवालों के भी कान हुआ करते हैं। और मैया यशोदा ने समझा बुझाने के बाद आज भगवान कन्हैया को माखन मिश्री दिया और देते वक्त एक बात कही कि लाला